एक बालक को जानते हो ना, बालक छोटा सा होता है, भगवान के सामने जाओ तो बालक बन करके जाओ। भगवान के सामने जब बालक बन करके जाओगे ना तो भगवान आपसे प्रेम करेंगे, गोद में उठाएंगे। अब बाप बन करके जाओगे तो क्या करेंगे? तो भगवान के सामने जब भी जाने का मौका लगे, जब भी इच्छा हो, जब भी अभिलाषा हो, तो पुत्र बन करके जाइए, बालक बन करके जाइए। बाप बन करके जाने की आवश्यकता नहीं है। वो तो सबका बाप है, वो सबका मालिक है, वो सबका ईश्वर है, वो सबका इष्ट है, वो सबके पिता हैं। तो हमें जब भी जाना पड़े, जब भी हम जाएं, तो जाकर के ईश्वर के समक्ष बालक बन करके जाएं। बताइए, कोई माता पिता आपके हमारे बालक आते हैं धूल दूषित, बच्चा छोटा सा 1 वर्ष का है, सोचिए बालक 1 वर्ष का बच्चा धूल दूषित हो गया, उसका मतलब होगा मिट्टी लग गई बालक के। पार्क में खेलते हुए क्या लग गई? मिट्टी। अब कोई माँ जो है, बालक अगर माँ के पास आए तो माँ क्या बच्चे को गोद लेगी या बाहर भगा देगी कि तेरी मिट्टी लगी है? नहीं, भले मिट्टी लगी है, भले कुछ लगा है, सच्ची माँ उस बालक को गोद में उठा करके प्रेम करेगी, प्यार करेगी। ऐसे ही व्यवहारिक जीवन में भगवान भी ऐसे हैं, आप उनके बालक हो। गलती इंसानों से होती है, याद रखिए। कई बार हम छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के घबरा जाते हैं कि महाराज हमसे ये गलती हो गई, दीपक बुझ गया, ये हो गया, हम गलती से हम उपवास थे, कुछ खा लिए हम। एक चीज़ मैं आपको बता के जा रहा हूँ, जब भूल से कोई गलती हो जाए, ऐसी गलतियाँ हो जाएं, तो भ्रम मत पालिएगा। भ्रम में डालने वाले भी लोग बहुत मिलेंगे आपको। ऐसा कुछ नहीं होता है कि भगवान आपको रुष्ट हो जाएंगे। भगवान तो ये चाहते हैं कि आप 1 कदम बढ़ते हो तो भगवान कहते हैं कि मैं 1000 कदम चल करके आता हूँ। आपका 1 कदम भगवान का 1000 कदम। वो चाहते हैं कि आप जो है एन केन प्रकारेण गोविंद की तरफ जाओ, उन्मुख हो जाओ। वो चाहते हैं कि आप उनके समक्ष जाओ। वो आपसे प्यार करना चाहते हैं, आपसे दुलार करना चाहते हैं, आपसे वात्सल्य आपके ऊपर लुटाना चाहते हैं। दिक्कत ये होती है हम ही नहीं जाते। तो भगवान कभी रुष्ट नहीं होते। कोई भी कितना भी बड़ा पापी हो, जाने अनजाने में उससे अपराध हो गया हो, भगवान के सामने जाकर के प्रार्थना कर लो कि हे गोविंद, हे बांके बिहारी, जिसको भी आप मानते हो कि यह अपराध हमसे हो गया, क्षमा करिएगा, तो भगवान कहते हैं कोई बात नहीं। देखिए, रावण का भाई विभीषण जी थे ना, गए, भगवान ने अपना लिया। भगवान सबको अपना लेते हैं, कोई भी हो, बस भाव से जाइए आप। और छोटी छोटी चीज जब जीवन में घटित हो जाएं, तो ये मत मानिएगा कि भगवान नाराज हो जाएंगे। छोटा सा दीपक बुझ गया तो आप बैठ जाते हो रोते हुए कि भगवान नाराज हो जाएंगे। आपकी कहीं जा कर के कोई कटोरी गिर गई, कोई दुग्ध गिर गया, कोई कुछ हो गया, कोई कुछ हो गया, नाराज हो जाएंगे। भगवान को इतना ही काम है क्या कि आपके दीपक को देखे कि वो हो गया, कटोरी गिर गई, दूध गिर गया, ये हो गया, वो हो गया, छोटे छोटे नाराज हो जाएंगे? नहीं, अभी आपने भगवान को समझा ही नहीं, इसलिए आपके मन में शंका आती है। जिस दिन आपने अपना लिया, जब हम जिसे प्यार करने लगते हैं ना, जिससे प्रेम करने लगते हैं, उससे हम लड़ भी लेते हैं। अगर प्रेमी से कभी कभी लड़ाई ना हो तो आनंद ही नहीं आता। जिससे बहुत घुल मिल जाते हैं ना हम, उससे हम रुष्ट भी हो जाते हैं, उसको थप्पड़ भी थोड़ा सा मार देते हैं, उससे गुस्सा भी हो जाते हैं और उसके बिना रह भी नहीं पाते। जिस दिन एक कंडीशन, ये स्थिति आपकी आ गई, तो समझ लेना कि आप सच्चे भक्त बन चुके हो, सच्चे प्रेमी बन चुके हो। यही सच्चे भक्त की लक्षण है। अगर ये लक्षण उसके अंदर परिलक्षित होने लगे, दिखने लगे, तो समझ जाइएगा कि आप सच्चे भक्त बन चुके हो। और आपका वैसे भी आपकी सुनने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसीजर है,
जो लक्षण दिख रहे हैं वो ऐसे भक्तों के लक्षण दिख रहे हैं भैया। ऐसे सच्चे भक्तों के लक्षण होते हैं महाराज, कोई अलग से नहीं होते, जो भागवत को बड़े प्रेम से सुने, हृदयंगम करे, अपने हृदय में उस कथा को उतारे, जो सुने अपने जीवन में उस चीज को उतारे, यही सच्चे भक्त के लक्षण होते हैं।